तकरीर करने नहीं आया हूँ, बस दो चार बातें दर्द दिल सुनाने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर जहाँ भी जाता है अपने बड़ों का जिक्र करता है, इसलिए कि हम हराम खोर नहीं है, हम हलाल खोर हैं। जिनका एहसान है उनका जिक्र करते रहते हैं, हम भूले नहीं हैं। जिनका एहसान है उनको याद करते रहते हैं और उन्हें भी बताते रहते हैं कि भारत की सरजमीन पर जुब्बा पहन के दंडना के फिरने वालों, ये मदार की करम नवाजियां हैं जिसने अपने वजूद वसूद की बरकत से भारत की सरजमीन पर दीन मोहम्मदी को वो फरोग दिया, ऐसे तबलीग की कि क़यामत तक ला इलाहा की सदा गूंजती रहेगी। सुभान अल्लाह। तुम हराम खोर हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमक हलाल है, हमें मालूम है किसका एहसान है और किसका एहसान मंद रहना चाहिए। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, और जोर से। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नारा लगा दो और सुभान अल्लाह कह दो, आपकी मर्जी है, कहो कहो न कहो न कहो, मगर अगर यहाँ से जाओ उठकर तो दामन झाड़ के मत जाना। मेरी एक बात अर्ज गुजारिश है, दामन के साथ बांध के जाना कि दुनियावी तालीम हो, दीनी तालीम हो, तुम्हारे जवानों को, तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए। तुम्हारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की दहलीज तक पहुँचने चाहिए, मदारिस इस्लामिया तक आने चाहिए, अपने जरूरियात जिंदगी के मसाइल को हल करना आना चाहिए। वजू, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, निकाह, तलाक, ये मसाइल उनको अज़बर होने चाहिए। कोई ऐसा ना ताना देने लगे, अरे ये मदारी हैं, ये तो ऐसे ही जाहिल होते हैं, ये ऐसे ही हुर्दम करते हैं। उनको बता दो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदारी पे फैज़ान, मदारे पाक के वो फैज़ान नजर होती है कि वक्त अगर कहीं बैठ जाए तो बड़े से बड़े अपने वक्त के सुरमाओं को पानी पिलाता नजर आता है और दुनिया को ये बताता नजर आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ही बाबे इल्म अली के मुर्तज़ा का दरवाजा नहीं पकड़ा हुआ है, इस दर से खैर मिलती रहती है और मदारियों का काम चलता है। ये जिंदगी इनाम में मिली है, इसको अल्लाह के दिए गए उसूलों पे गुजारिए। और जिसने उसके उसूल को तोड़ा, 2 मिनट और ले रहा हूँ, जिसने उसके उसूल को तोड़ा उसने अपने बर्बादी को दावत दिया। आप जिंदगी उठा के देखिए, मैं सिर्फ एक जाहिर मिसाल देके खत्म करता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद अभी आपको ख्वाजा मदारियत को भी समाप्त करना है और अगर कोई खतीब और रह गया है और शायद तो इंशाअल्लाह वो भी आपके निगाहों के सामने है, इंशाअल्लाह वो जरूर आपके सामने तशरीफ लाएंगे और अपने कलाम से और नज़्म नसर के जरिए आपको महसूस करेंगे। मगर बस एक बात, अल्लाह ने जो उसूल दिए हैं, जो उस उसूल के खिलाफ गया वो फना के घाट। अगर यकीन नहीं है तो वादहु ला शरीक की इस बनाई हुई फैक्ट्री को, इस तखलीक को देखो। एक उसूल पे चलो, और वो उसूल क्या है जो रब ने दिया, जो चरिंद में, परिंद में, तरिंद में, सब में वही उसूल पाया जाता है। यहाँ तक के दरख्तों के अंदर भी वही उसूल है। कभी देखा आपने कि अस्पताल के अंदर ले जा करके किसी जो है वो जानवर को खड़ा किया गया हो कि साहब इसके जो है वो फैटी लीवर हो गया है, इसका चर्बी कम करने की दवा दी जाए। हाँ, वही जानवर दवाखाने में ले जाए जाते हैं जिसको इंसान अपने घर में बांध के पालता है। जो जंगलों में पाले जाते हैं वो चूंकि कुदरत के दिए हुए उसूल पे चलते हैं, उसके नियम पे चलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी फैटी लीवर नहीं होता है। कभी सुना आपने कि वो देखो वो चील जा रही है जिसको थोड़ा सा शुगर है और उसको जो है फला चीज से परहेज करना चाहिए, या वो मछली तैर रही है उसको जो है हाई कोलेस्ट्रॉल है, या वो जो शेर जा रहा है उस शेर को जो है हार्ट का प्रॉब्लम है, 80% उसका जो है 80% ब्लॉकेज है। नहीं, क्यों? इसलिए कि जो कुदरत ने कानून बनाया है, जो उसूल दिया है, वो उसी उसूल के तहत चल रहे हैं, उसी उसूल के तहत। ये जो हमें मिला है ना, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट। हमने मांगा नहीं है कि माँ बाप देना, हमने मांगा नहीं कि हाथ पैर सही सलामत देना, हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बान दी, ज़बान में टेस्ट बड यानी जायका चखने की ताकत दी। अल्लाह ने हमें ये पूरा जिस्म सलामत दिया, पहलू में दिल, जोरदार जिगर, सब कुछ अता फरमाया, चलती फिरती टांगें और हिलाते हुए हाथ और आंखें जो रोशन भी हैं, मुनव्वर भी हैं, देखती भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब दिया, मगर याद रखिए ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, हमारे लिए तोहफा है। और जो
तोहफा होता है, गिफ्ट होता है, अजीजान मोहतरम, एक दिन उसको खत्म होना होता है। और ये उसूल रब तबारक व तआला ने बनाया हुआ है। जरा गौर से सुनिएगा अजीजान मोहतरम, इसीलिए इंसान के सामने अच्छाई बुराई दोनों रखी गई है कि बुराई से बचता रहेगा, अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाता रहेगा तो हम उसको कामयाब करेंगे। परवरदिगार जब अच्छाई को ही रखता, बुराई को पैदा तोहफा है, ये एक दिन खत्म होना है, मगर तुम्हारे नेक अमाल के बदले में जो तुम्हें रिवार्ड और इनाम दिया जाएगा वो जन्नत है, जो सुबह कयामत तक कभी खत्म नहीं हो सकती है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हमेशा परवरदिगार तुम्हें जन्नत में रखेगा। या रब्बल आलमीन, अब हम समझे जो तू देता है गिफ्ट में, तोहफे में, उसको एक दिन खत्म होना है, एक दिन फना होना है, मगर जो तू अमाल के बदले में देगा, उसका हिसाब लेगा, वो इनाम कभी खत्म नहीं होने वाला, लामहदूद होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलसिला आलिया मदारिया से वाबस्ता है, ये अल्लाह का तोहफा है, ये अल्लाह का तोहफा है, मगर वक्त आने पर सिलसिले पे हमला होने पर और सिलसिले के इजरा पर जब हसद तासुब के ग्रहण लगने लगे तो हुजूर शेर पेशे अहले सुन्नत सैयद मरगूब आलम मदारी ने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि ठहर जाओ, जाने दो, छोड़ दो, बोल के थक जाएंगे, हम अपने हल्के को मजबूत कर लेते हैं, नहीं, बल्कि सीना सिपर होकर किताबों के साथ, हवालों के साथ मैदान मुनाजरा में उतर के रुखसत पे नहीं बल्कि अजीमत पे अमल किया और अजीमत पे अमल करके ये बताया कि मैं सिलसिला मदारिया में रब ने मुझे पैदा किया, मदारे पाक की रूहानी औलाद बनाया, ये अल्लाह का गिफ्ट था, तोहफा था, मैंने अजीमत मोल लेकर सिलसिले का दिफा किया, अब इसके बदले में जो रिवार्ड और इनाम दिया है, आलम ये है, आज ये गली तंग है, कल ये मोहल्ला तंग होगा, परसों ये शहर तंग होगा, लोग देखेंगे कि सरकार मरगूब आलम मदारी के उस पर एक ऐसा जम्मे गफीर होगा जो सुबह कयामत तक खत्म नहीं होगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये क्यों नहीं खत्म हो रहा, का इसलिए ये अगर हदिया होता, तोहफा, तो खत्म हो गया होता, ये तो आपकी अजीमत पर, दिफाए सिलसिला पर, निगाहे करमे मदारुल आलमीन से ये खुदा की तरफ से आपको मोहब्बत इनाम में मिली है, और जो इनाम और रिवार्ड होता है वो सुबह कयामत तक कभी खत्म नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में जो मोहब्बत है, शेर बेशे अहले सुन्नत सैयद मरगूब आलम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ये हदिया और तोहफा नहीं है, बल्कि अल्लाह का वो इनाम है जो हमारे सीनों के अंदर धड़क रहा है, हमारे लबों पे जारी है। हर गांव, हर मोहल्ला, हर करिया, हर स्टेज पे जब भी कोई मदारी खड़े होकर बोलेगा तो मरगूब आलम का नाम लिया जाता रहेगा, मरगूब आलम की जिक्र होता रहेगा, मरगूब आलम की मिदहत होती रहेगी, मरगूब आलम के तारीफ होती रहेगी, सैयद मरगूब आलम की अजीमत का चर्चा होता रहेगा। मैं कहूं रब्बुल आलमीन ये क्या है कि ये मरगूब आलम की अजीमत के बदले वो इनामे किबरिया है जो सुबह कयामत तक कभी खत्म नहीं होगा, दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। ये सैलाब
दुनिया को बताता रहेगा कि जो हक के खातिर खड़ा होता है तो वहदहू ला शरीक 72,000 के मुकाबले भी उसको नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ने की इजाजत देके दुनिया को ये कहता है हदिया जिंदगी थी खत्म हो गई, ये जो हयात हुसैन है वो अल्लाह का इनाम है। तो बज़ाहिर जिंदगी जी थी वो तो खत्म हो गई, आज कब्र अनवर में आराम फरमा है, मगर कयामत तक ये आशिकों का हुजूम पुकार के कहता रहेगा मरगूब आलम जिंदाबाद, सिलसिला आलिया मदारिया पाएंगे। हज़रात बेहतरीन किताब समाअत किया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब से, और अभी पढ़ने के लिए जनाब मौलाना शराफत कदरी मौलाना यूसुफ साहब हाफिज शाही साहब रह चुके हैं। आइए इनसे कबल पढ़े ही अदब व इकराम के साथ इंशाअल्लाह सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। उस शख्सियत को सुने कि जो इस वक्त हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के बड़े ही अदब व इकराम के साथ ख्वाजा मदारियत शायर इस्लाम मद्दाही नाम बुलबुल बागी मदीना हुजूर अशाह सैयद ख्वाजा मिसबाहुल मुराद साहब क़िबला मिसबाह वली जाने वली की मौजूदगी है। मैं हुजूर से गुजारिश करता हूँ कि हुजूर आएँ और अपने कलाम से हम सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। और मैं गुजारिश करूँगा शहजादे हुजूर फातिह अजमेर डॉक्टर सैयद इंतखाब आलम साहब क़िबला जाफ़र मदारी से कि खड़े होकर के नारा लगा दें हुजूर के लिए, ताकि लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो जाए और ज़र्म रोशी के साथ सबका इस्तकबाल हो जाए। देखिए आप तमाम हज़रात के सामने पुरसे हुजूर फातिह अजमेर में मैंने अभी कहा भी है ख्वाजा मदारियत से कि कल कुल की रस्म में भी सरकार हाजिर हो इंशाअल्लाह, आप लोग भी वादा ले लीजिएगा। अभी आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक जोरदार नारा उनके इस्तकबाल में लगाते हैं, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। अभी आपको बहुत अच्छा कलाम सुनना है, अपनी जिंदा दिली का सबूत दिए, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या फैज़ाने मदारुल आलमीन जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर फातिह अजमेर जिंदाबाद, ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहब क़िबला जिंदाबाद। जलाल ये फैज़ाने खुतबुल मदार तो उससे फातिह अजमेर अपनी तमाम रानाइयों के साथ कामयाबियां मंजिल तय कर रहा है और आशिकों का एक हुजूम है, शदाइयों का एक मजमा है जो ये बता रहा है कि वाकई ये परतापुर की सरजमीन मकनपुर की सरजमीन का एक टुकड़ा जो अक़ीदत व मोहब्बत मकनपुर की सरजमीन से है वाबस्तगाने सिलसिले आलिया मदारिया की, वही अक़ीदत परतापुर की सरजमीन से है, क्योंकि परतापुर में मदार का शहजादा जलवा फरमा है और अपने जलवे बिखेर रहा है और फैज़ाने खुतबुल मदार के चश्मे जारी हुए। इससे पहले कि मैं सबसे पहले मैं बारगाहे हुजूर फातिह अजमेर में खराज अक़ीदत पेश करते हुए इस सरजमीन को और इस सरजमीन के रहने वाले बसने वाले जियाले मदारियों मुबारकबाद के तौर पर कुछ अशार नज़र कर रहा हूँ।
पुरसे फातह कमेटी के जितने भी मेंबरान वो सब मेरे करीब आ जाए। प्रतापपुर की सरजमीन के ये बावफा मदारी जिन्होंने हर दौर में, हर वक्त में और हर हाल में सिलसिले आलिया मदारिया का ताक़ुब किया, हिमायत की है। मैंने वो शब रोज देखे हैं बचपन से मैं इस सरजमीन पर आया। अभी जैसा कि हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद मुक़्तदा हुसैन साहब बता रहे थे कि उन्होंने शब रोज देखे हैं, तो मैंने भी शब रोज देखे हैं। मैंने बड़े करीब से देखा है और ये उनकी मोहब्बतें हैं जो हम लोग खींच के लाई। मैं क्योंकि इस वक्त मेरी तबीयत अलील है, लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बतों में वो मक़नातीसियत थी जो मुझे खींच लाई। सरजमीन प्रतापपुर के नाम कुछ अशार और प्रतापपुर के नाम ही नहीं बल्कि प्रतापपुर अब इस पूरे इलाके में मदारियत का मरकज़ है और खानकाह फातह अजमेर को एक मरकजी हैसियत देने के लिए हम सब तैयार हैं। सिर्फ तसव्वुर में नहीं बल्कि अमली तौर पर इसको एक मरकजियत का दर्जा हम सबकी कोशिशों से मिलना चाहते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि हुजूर फातिह अजमेर के जो साहिबजादगान हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाबियां अता फरमाए और उन्हीं के इखलास और अखलाक के ज़ेवर से उनको आरास्ता व रास्ता कर दे, उनका ज़ब्त व तहम्मुल अता कर दे, उनकी दूरंदेशी अता कर दे, उनकी निस्बतें अता कर दे। मतलब पेश कर रहा हूँ कि अपने बचपन के जो दिन गुजरे प्रतापपुर में, अपने बचपन के जो दिन गुजरे प्रतापपुर में।